जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो अगर आप चाह रहे हो आप अपने अभी का जो आपका रिश्ता है उसका सच जानना, ठीक है, उसके भविष्य के बारे में जानना, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर उपाय जानना है, महा उपाय। तो क्या कहते हैं, नवरात्रों में महाविशेष रीडिंग का आयोजन किया गया है, ठीक है। आप लोग बुक कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएगी। नवरात्रों में ही होगी वो विशेष रीडिंग, ठीक है। महाविशेष रीडिंग जो है सिर्फ नवरात्रों के टाइम पर ही की जाएगी। बुकिंग से स्टार्ट है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के अभी रिलेशनशिप की अभी की करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज़ देखेंगे हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि, जय माँ भगवती। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़। तो इसमें डाइस रीडिंग में ये एनर्जीज़ हैं कि आपके रिश्ते में ना थोड़ी उलझन और इम्बैलेंस नज़र आया है। इम्बैलेंस जैसे कि कई बार आप लोग खुद अपने पार्टनर्स के बिहेवियर को अभी तक पढ़ नहीं पाए हो कि सामने वाले व्यक्ति का बर्ताव कैसा है। कभी आपको लगता है कि वो अपना है, कभी लगता है कि नहीं ये तो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी कि कभी कभी तो आपके पार्टनर्स आपके बहुत क्लोज आते हैं और कभी कभी अचानक दूरी बना लेते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर जो इम्बैलेंस की एनर्जीज़ है ना, वो मतलब एक तरीके से ऐसी है कि आप लोग भी आज तक नहीं समझ पाए हो कि मतलब इसके बंदे के दिमाग में, जो भी आपका पार्टनर है उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बेस्ट नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पता है क्या है, आपके पार्टनर्स भी यही सोचते हैं कि इक्वल चीज़ें नहीं उन्हें मिली है, ना ही वो आपको दे पाए हैं, और आपकी भी सेम थिंकिंग है। तो यहाँ पर आपके मिरर वाली एनर्जीज़ है, यानी कि जैसा आपको लगता है, जो कमियाँ आपको लगती है ना, वो कमियाँ भी सामने वाले को लग रही है। तो यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है कि जब इंसान आप दोनों आपस में बैठकर चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो चीज़ें इम्प्रूव कैसे होंगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन मेजर निकल कर आया है आपकी करंट रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जून का महीना स्ट्रॉन्ग है, जून है, मार्च है मेरे पास, जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। बाकी तो ये रीडिंग टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव है, तो सभी के लिए है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे आप लोगों का फ्यूचर, आपके भविष्य क्या है, आपके रिश्ते का क्या भविष्य है, माँ काली क्या बताती हैं, ये हम एनर्जीज़ के थ्रू देखेंगे। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, अगर हम फ्यूचर को देखें, तो यहाँ पर जो ये डाइस जो बता रहे हैं एनर्जीज़ कि आने वाला जो समय होगा ना, ये प्रॉमिसिंग जैसा होगा। यानी कि सामने वाला जो भी आपका पार्टनर है वो आपसे वादे कर सकता है, और टाइमिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर। तो अक्टूबर के एंड से लेकर का जो अक्टूबर के जो एंड का टाइम है, और मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, यानी कि यही 15 दिन के आसपास, इस बीच में आपका जो रिश्ता है इसमें क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अक्टूबर में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे सेटल होंगी, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि उनको भी सेम चीज़ें लगती है और आपको भी सेम लगती है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है ना, क्योंकि डिमांड तो आपकी भी सेम है और उस व्यक्ति की भी सेम है। तो जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ये आपका जो कम्युनिकेशन कम है, जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, तो रिश्ता का भविष्य कैसे बनेगा, ठीक है। तो वही नवंबर में आपके पार्टनर से एक क्लियर कमिटमेंट या प्रपोजल जैसा स्टेप आपको देखने को लिए मिल सकता है। अगर कमिटमेंट का प्रॉब्लम है तो आपके पार्टनर्स आपको कमिटमेंट दे सकते हैं नवंबर में, ठीक है, प्रपोज़ल आप लोगों को दे सकते हैं। और अब ये ऐसी एनर्जीज़ भी है, हो सकती हैं, ठीक है, कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से ही कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो फ़िलहाल या तो दूर हैं या साइलेंट हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो संकेत आया है वो है दिसंबर तक कम्युनिकेशन दोबारा शुरू होगा। आप दोनों के पार्टनर्स अगर बातचीत नहीं करते हो, बिल्कुल डिस्टेंस में हो, तो दिसंबर आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होगा, और जिनका रिश्ता पहले से चल रहा है उनके लिए ये मंथ्स बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग और डीप करने वाले रहेंगे। यानी कि कौन कौन से मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं या फिर जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए दिसंबर में
जो है कांटेक्ट आएगा, और जिन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उनका अक्टूबर एंड टू मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, चीज़ें यहाँ पर, ये एनर्जीज़ यहाँ पर बनकर आई है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ तो अक्टूबर में कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, नवंबर रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल, एक कमिटमेंट, एक क्लैरिटी, और दिसंबर स्टेबिलिटी और इमोशनल क्लोजनेस आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि जो आने वाले ये 2-3 महीने रहेंगे ये आपके लिए जो है, आपके रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, उस तरफ बढ़ेगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ एंटर करेंगी आपके रिलेशनशिप में, और आप एक अच्छी दिशा, एक हम बोले तो सही डायरेक्शन में आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी माँ काली की तरफ से, ठीक है, जो गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है, एडवाइस जो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को पेशेंस रखना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक आप लोगों की लाइफ में साइलेंट है वो साइलेंट ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ठीक है, ज़्यादा दिन तक ये साइलेंस नहीं टिकेगी। कम्युनिकेशन और ट्रस्ट के साथ आप दोनों फिर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधोगे। तो इसीलिए आप जो इनसिक्योरिटीज़ महसूस करते हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो फेज़ अभी चल रही है ना, ये टेम्परेरी है। आने वाले जो महीने में ये चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बताया, करंट एनर्जी बताया। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी माँ काली इसमें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ निकली हैं वो सब आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। अगर ये आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है, ठीक है, तो आपको कमेंट में लिखना है जय माँ काली, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। और वो जो खुश रहने वाला मैसेज है वो भी लिखना है। कई लोगों का, कुछ लोग घपला कर रहे हैं, नाम नहीं लूँगी, बट कुछ लोग 16, 17 फिर कभी 21 कर देते हैं, फिर 19 पे आ जाते हैं, घपला कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइनली कर रहा है उसके लिए मेरे पास सरप्राइज़ है, वो मैं बाद में डिस्क्लोज़ करूँगी। बाकी महाविशेष रीडिंग के लिए ऊपर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। चलती हूँ, जय माँ काली।